यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और हाथरस कांड से जुड़ी बड़ी खबर है। लखनऊ बेंच में सुनवाई पर चौंकाने वाला बयान सामने आया है। पीड़िता के माता पिता का चौंकाने वाला बयान आया। उन्होंने कहा है कि हमें अंतिम संस्कार से पहले बेटी को देखने नहीं दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद बेटी का चेहरा तक नहीं दिखाया गया, पिता ने कहा। उधर हाथरस के पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग के साथ यूपी में दर्ज रेप के मामले में विवेचना और ट्रायल में तेजी लाए जाने का आदेश दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका पर आज सुनवाई है। संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, डीएम ने आदेश दिए थे, माता पिता और पूरा परिवार पहले दिन से कह रहा है कि हमें हमारी बेटी का चेहरा दिखाया नहीं गया, हम कैसे यकीन कर ले कि हमारी बेटी ही थी। ये पूरा मामला सामने आया है, क्या अभी भी किसी पर कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, बिल्कुल जो हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जो तथ्य सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। सबसे बड़ी बात कि पीड़िता के पिता ने कहा कि हमने अपनी बेटी का जब आखिरी बार जब चेहरा देखा तो वो उस वक्त था जब वो पोस्टमार्टम के लिए उसका शव जा रहा था। पोस्टमार्टम के बाद यानी सफदरजंग अस्पताल में जब मौत के बाद से परिजनों ने उसका चेहरा तक नहीं देखा और सीधे से पुलिस ने एडीएम स्तर के अफसर की सुरक्षा में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में उसके शव को जला दिया गया। ये पीड़ित परिवार या पीड़िता के पिता ने हाईकोर्ट के सामने कहा। माँ इस पूरे बयान के दौरान फपक कर रो पड़ी कि उसने तो अपनी बेटी को आखिरी बार भी अपने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से विदा नहीं कर पाई, अंतिम संस्कार नहीं कर पाई। इस पूरे मामले में जो सुनवाई हुई परसों, उस मामले में डीएम हाथरस का एक बड़ा चौंकाने वाला इस मामले में बयान भी आया कि रात में जो शव जलाने का फैसला था वो सिर्फ डीएम का नहीं था। उन्होंने भले ही डीएम ने कहा कि ये निर्णय मेरे द्वारा लिया गया, लेकिन इस निर्णय की जानकारी कमिश्नर अलीगढ़, आईजी रेंज अलीगढ़ और एडीजी जोन आगरा को भी थी। यानी कि अकेले डीएम अलीगढ़ डीएम हाथरस ने ये निर्णय नहीं लिया था, सारे अपने उच्चाधिकारियों को बताने के बाद ये निर्णय लिया गया था। सारे अधिकारियों की रजामंदी के बाद ये रात में शव जलाया गया। यानी कि अकेले डीएम हाथरस ही नहीं, ये पूरी की पूरी चेन जो अधिकारियों की है, जो पूरा एक हायरार्की बनाई हुई है, कमिश्नर अलीगढ़ से लेकर के डीजी जोन आगरा तक की, ये पूरी जिम्मेदार है कि अगर डीएम हाथरस ने ये निर्णय लिया तो आला अधिकारियों ने रोका नहीं। उसके पीछे हाईकोर्ट में एक जवाब ये भी दिया गया कि चूंकि 30 सितंबर को बाबरी विध्वंस मामले में फैसला आना था, जो बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता थे उनके भविष्य का फैसला होना था, लिहाजा हाई अलर्ट पर था और 10,000 से ज्यादा लोगों की शव यात्रा में शामिल होने की आशंका थी, लिहाजा ये निर्णय लिया गया। ये तमाम ऐसे चौंकाने वाली बातें हैं जो हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कही गई। बिल्कुल, संतोष ये मान सकते हैं कि भले ही एडीजी हो, आईजी हो, डीएम हो, इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हर चीज की, लेकिन इन पर कार्रवाई कम से कम नहीं होनी।